नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। कल प्रधानमंत्री मोदी से चंद्रबाबू नायडू मिलते हैं, जो मुलाकात असफल बताया गया और उस मुलाकात के बाद घर लौटते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश लौटते हैं और आज जो है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी से उनकी मुलाकात होती है। और मुलाकात जो है वो कार्यालय में नहीं होती है, मुलाकात कमरे में होती है, क्योंकि नायडू साहब ने वो चिट्ठी लिखी थी कि सीएम साहब हमको आपसे मिलना है, लेकिन कमरे में मिलना है। अब क्या बात कमरे में होगी जो कार्यालय में नहीं हो सकती है, वो तो चंद्रबाबू नायडू ही बताएंगे कि कमरे में कौन सी बात करनी होती है। बात क्या कुछ हुई, तो मुलाकात तो हो गई। अब मुलाकात में क्या कुछ निकल के आया, हमारी निगाह तो इस पे लगी हुई थी कि क्या कुछ मुलाकात में निकल आया, आपको अपडेट देना है। तो मुलाकात में अब तक कुछ भी निकल के नहीं आया, सब कुछ गोपनीय बताया जा रहा है कि मामला गोपनीय है। और पहले हमने आपको बता ही दिया कि मुलाकात कमरे की है, कमरे की मुलाकात तो गोपनीय होती ही है। तो मुलाकात जो है वो गोपनीय बताई जा रही है कि अभी तक मुलाकात गोपनीय है। और एक सूत्र कह रहे हैं कि आपसी जो है, जो लेटर लिखा गया उसमें यह कहा गया कि आपसी जो राज्य के मसले हैं, क्योंकि 10 साल पहले जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो राज्य के अपने अपने मसले हैं, नगर पालिका को लेकर के, विधानसभा को लेकर के, लोकसभा को लेकर के, तो अपने अपने उनके मसले हैं, नालों को लेकर, सड़क को लेकर के। तो उन मसलों का निपटारा करने के लिए दो सीएम आपस में मिले हैं। ये तो कागजी बातें हो गई, ये तो कागजी बातें आपको अब तक हम बता रहे हैं कि ये कागज में इस तरह लिखा हुआ है। लेकिन अभी की मुलाकात में क्या हुआ, वो मुलाकात जो कार्यालय में नहीं कमरे में हुई, ये निकल के सामने नहीं आया है, ये गोपनीय है। और आपको पता है कि चंद्रबाबू नायडू एक लंबी लिस्ट लेकर के गए थे प्रधानमंत्री मोदी के पास, लेकिन उस लिस्ट का क्या हुआ। वो तो गए थे बड़ी अरमान से एटीएम लेकर के, लेकिन वहां तो विड्रॉल हुआ नहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, तो वो वापस आ गए। तो अब राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और उनके चेले रेवंत रेड्डी, अब कहेंगे कि चेले क्यों कह रहे हैं तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की जो मुलाकात हुई, ये मुलाकात क्या इंडिया गठबंधन को लेकर के हुई, क्या इंडिया गठबंधन में वापसी को लेकर के हुई? क्योंकि विशेष राज्य का पैकेज नहीं मिला, स्पीकर नहीं मिला, इससे तो नाराज थे ही रेड्डी। तो बड़ी लिस्ट लेके भी चले गए थे दुल्हा बाबू की तरह, जैसे दूल्हे का भाई पहुंच जाता लिस्ट लेके लड़की के बाप के पास, पिता, तो वही भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी अभी हैं, बेटी के पिता के रूप में, कि हर कोई कभी आ जा रहे हैं लिस्ट लेकर के कि हमें ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तभी शादी होगी। तो इस प्रकार की स्थिति जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी की बनी हुई है और उनकी मजबूरी है। कोई अगर कार मांग ले, बंगला मांग ले, सब में हाँ बोलना है, भले घर की स्थिति ठीक हो ना हो, क्योंकि सरकार बचानी है ना। तो कुल मिलाकर के रेवंत रेड्डी जो इनके चेले, अब आप कहेंगे चेले कह रहे तो उसको समझा दे, तो उसको समझा देते हैं। तो रेवंत रेड्डी फिलहाल कांग्रेस में है, राहुल गांधी के सबसे खास है, वहां के मुख्यमंत्री हैं, सब बात ठीक है। लेकिन रेवंत रेड्डी जब अपनी राजनीतिक शुरुआत किए तो वो शुरुआत टीडीपी के साथ किए, पहली बार विधायक टीडीपी ने इन्हें बनाया, और राजनीति इन्होंने जो सीखा वो चंद्रबाबू नायडू के कदमों पर सीखा। तो लोग कह रहे हैं कि चेला तो इंडिया में है, उसी तरह इनके गुरु जो शरद पवार हैं, जो गुरु हैं इनके, कि नायडू के गुरु, तो चेला और गुरु दोनों जो है इंडिया गठबंधन में है। नायडू फिर क्या कर रहे हैं एनडीए में? तो क्या ये मीटिंग जो है इंडिया गठबंधन को वापस से सत्ता में लाने के लिए की जा रही है, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए की जा रही है? क्या रेवंत रेड्डी जो हैं वो एक पिच तैयार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, फील्डिंग लगा रहे हैं क्या? ये भी सवाल हो रहा है कि जिस तरह से तेलंगाना में वापसी किया गया कांग्रेस का, जिस तरह से कई स्टेट में जो है रेवंत रेड्डी का साउथ में वो प्रभाव रहा। इनकी बात करें, अगर रेवंत रेड्डी की बात, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, तो इनकी एक मजबूरी है, या तो प्रधानमंत्री मोदी इनकी बात मान लें, जो चीज़ ये कह रहे हैं वो सुन लें, नहीं तो कुछ बड़ा कदम जो है चंद्रबाबू नायडू उठा सकते हैं। आपको हमने पहले ही बताया 10 साल पहले अलग हुआ, हैदराबाद जैसा बड़ा सिटी, बड़ी राजधानी जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना में चला गया। अब इनके पास फाइनेंशियली जो स्रोत, राज्य को जो फाइनेंशियली मदद मिलता है, जो पैसे जहां से आते हैं टैक्स के माध्यम से और तमाम चीज़ें से, वो तो बंद हो गया इनके पास। क्योंकि नायडू जो है पूरी मेहनत हैदराबाद में लगाए थे, हैदराबाद को पूरा जो है आईटी हब बना दिया था। लेकिन अब जब आंध्र प्रदेश में आ गए हैं, आंध्र प्रदेश जो है वो नीलबटा सन्नाटा में है, कर्ज में डूबा हुआ है आंध्र प्रदेश, उसको कर्ज से निकालने के लिए, उसको नई राजधानी डेवलप करने के लिए तो पैसा चाहिए। यही कारण है 1 लाख करोड़ जो है नई राजधानी बनाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग कर दी, जो मांग पूरी होती नहीं दिखी है।
तो वो अब जो 24 जुलाई को बजट आएगा, बजट में नायडू को क्या मिलेगा, नीतीश को क्या मिलेगा, इस पे डिपेंड करता है कि एनडीए सरकार कितने देर तक चलेगी। 24 जुलाई को सब तस्वीर साफ हो जाएगी। यही कारण है, लालू यादव ने भी बयान दे दिया कि अगस्त तक ही चलेगी। इसके पीछे यही कारण है। और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं आपको। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिससे भी मिलते हैं, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अपने ट्विटर पे जो है उसको ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि देखिए हमारी मुलाकात जो है इनसे हुई, भाई साहब से हमारी मुलाकात इन भाई साहब से हुई। तो ये ट्वीट करते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिससे मुलाकात होती है कोई बड़े चेहरे से। लेकिन इस बार जो है जब नायडू से मुलाकात होती है तो कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं, सन्नाटा। इसका क्या मतलब है? क्या मुलाकात असफल रहा क्या? यही कारण है कि वहां असफल हुए, फिर इधर चले आए कांग्रेस नेता से मिलने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ट्वीट नहीं किया। क्या इनकी मांगों को प्रधानमंत्री मोदी सीरियस नहीं ले रहे नायडू को? क्योंकि पीएम ऑफिशियल तो ट्वीट करता है ना कि मुलाकात हुई आज इन नेताओं से, कल उन नेताओं से, लेकिन हमेशा सबका ट्वीट है, लेकिन इनका ट्वीट नहीं है। मतलब नायडू का ट्वीट नहीं है, नायडू को लेकर कोई ट्वीट नहीं दिख रहा है। टीडीपी नेता का इतिहास तो आपको पता ही है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी से निकल के आए, लोगों ने, मीडिया वाले ने मुंह में माइक दे दिया, उनसे पूछा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा मुस्लिम आरक्षण बहाल रहेगा। इस तरह की छवि जो है चंद्रबाबू नायडू की है। तो अब लोग ये सवाल उठ रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू एक समझौते के तहत भी एनडीए में हुए थे। अब तक नायडू जो है वो टोपी भी पहनते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, रोजा भी रख लेते हैं, इफ्तार भी करने चले जाते हैं। तो ये जो विचारधारा वो नायडू की है, चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूँ। और चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी से तमाम मांगे की है। तमाम जो कई मंत्री हैं उन सब से उनकी मुलाकात हुई अपने प्रदेश के लिए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या कुछ फैसला लेते हैं। अब तक जो मुलाकात तेलंगाना के सीएम, कांग्रेस के नेता, उनसे हुई रेवंत रेड्डी से, तो वो मुलाकात जो है गोपनीय बताई गई, कुछ खुल के सामने नहीं आया हुआ। क्या कुछ अब आगे आता है? क्या कोई मीडिया में इसकी चर्चा होती है, कोई बाइट आती है उनके निकल करके कि हाँ भाई इस मुद्दे पे बातचीत हुई, या कोई एक्शन में देखने को मिलेगा? तो जो कुछ भी देखने को तस्वीर मिलेगा, सारी बात आपसे हम करेंगे। और नायडू क्यों छटपटा रहे हैं उसकी एक बात आपको बता देते हैं। एक डेटा जो है वो आपके सामने रख देते हैं कि वो जो 20 मिनट प्रधानमंत्री मोदी से मिले, मोदी से मिलने के बाद नायडू क्यों इतने परेशान हैं, क्यों जो है हर जगह का दरवाज़ा जो है वो ठकठका रहे हैं, उसके पीछे कारण सुन लीजिए। उनकी क्या डिमांड है वो सुन लीजिए। पोलावरम प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ रुपया चाहिए उनको, एनडीए से चाहिए, इसलिए वहाँ टिके हुए हैं। उन्होंने स्पीकर छोड़ दिया, उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कह रहा है कि सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन ये जो लिस्ट है जो अभी थमा दी है प्रधानमंत्री मोदी को, आगे और न जाने क्या क्या थमा देंगे। पोलावरम प्रोजेक्ट जो 15,000 करोड़ का, वो देखिए पूरा तमाम लिस्ट है, पढ़िए उसको। पीने का पानी और सिंचाई वाला मामला है वो 55,000 करोड़ उसमें लगेगा। अमरावती जो राजधानी डेवलप करना उसमें 1 लाख करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर 10,000 करोड़। तो ये तमाम जो है ये एक लिस्ट है जो उन्होंने पीएम के सामने रख दी है। अब सोचिए आप, देश में जो है 168 लाख करोड़ का कर्ज है, तो अब ये पूर्ति होता है नहीं होता है, ये भी जो है देखने को मिलेगा कि क्या कुछ निकल के आता है। तो अब तक जो मुलाकात जो है वो गोपनीय बताई गई है, क्योंकि और ये भी बताया जा रहा है कि वह आपसी मामला है राज्य का। 10 साल जो हो गया वो बंटवारे को हो गया और वो मामला नहीं सुलझा, उस मामले को सुलझाने के लिए मुलाकात हो रही है। लेकिन ये सब बात तो कागजी बातें हैं, ये तो अखबारों की बातें हैं। तो क्योंकि राजनीति में कुछ भी जो है खुलकर तो इतना जल्दी जो है बताया नहीं जाता है। और आपको तेलंगाना की ये भी खबर पता होगी कि बीआरएस के 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के साथ शामिल हो गए हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो नेता हैं वो कितना सक्रिय है, सोचिए आप। 6 विधायक को शामिल कर दिया, अभी नायडू चले गए, उनको तो नहीं शामिल कर देंगे? ये नामुमकिन तो नहीं हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो ये देखने को दिलचस्प होगा कि जिस तरह नीतीश कुमार अक्सर पलटी मार देते हैं, तो क्या नायडू जो है जहां इनकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या ये भी एक पलटी मार देंगे क्या और इंडिया के साथ आ जाएंगे क्या? क्या इनके जो चेले हैं इनकी पिच इन्होंने सही से तैयार कर दी है, जो नायडू जो है इस पिच पे आकर बैटिंग कर ले जो पिच कांग्रेस का हो? तो ये देखना दिलचस्प होगा। तो जो कुछ खबर निकल के आपको आती है, अब तक मुलाकात गोपनीय है, आपको हमने बता दिया। अब तक मुलाकात गोपनीय है, कार्यालय की मुलाकात कमरे में हुई है, तो इसलिए गोपनीय है। आगे जो अपडेट निकल के आता है आपको बताते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें
कि क्या चंद्रबाबू नायडू को देश हित के लिए कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए या देश हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।